दोस्तों, होली की अग्नि में ये 5 चीज भूलकर भी कभी मत डालना। इससे उल्टा आप पर गरीबी आ सकती है, घर में कंगाली आ सकती है। दोस्तों, कुछ लोग जाने जाने में होली में कुछ ऐसी चीज है जिन्हें डाल देते हैं और उन्हें ये ज्ञान नहीं होता कि इस चीज को होली में डालने से घर बर्बाद होने की कगार पर आ जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें होली का दहन के समय होली की आग में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, और वह कौन सी चीज है जो हमें होली का दहन के समय होली की आग में जरूर ही डाल देना है। तो होली के दिन इस तरह पूजा कभी ना करें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:30 पर से लेकर रात भर पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहती है और चंद्रोदय का समय 13 मार्च गुरुवार को ही समाप्त होगा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा और अगले दिन यानी पूर्णिमा तिथि जब दोपहर में ही समाप्त हो रही है तो उसे दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। होली का दहन 13 मार्च गुरुवार को किया जाएगा, यानी कि इस होली पूर्णिमा का व्रत भी रहेगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रहेगा और रंग वाली होली खेली जाएगी। 14 मार्च शुक्रवार को स्नान दान आप दोनों दिन कर सकते हैं, लेकिन जब ब्रह्मा मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है तो उसे दिन पूर्णिमा का स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है और भक्तों पूर्णिमा लगते ही भद्राकाल भी प्रारंभ हो जाएगा। 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:30 से भद्राकाल प्रारंभ होगा, जो कि देर रात 1126 तक रहेगा और भद्राकाल की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा और इस बार होली का दहन किया जाएगा गुरुवार को रात 1126 से मध्य रात्रि 12:30 तक समय रहेगा, शाम 657 से रात 814 तक और भद्र मुख का समय रहेगा रात 814 से 1022 तक। भक्तों, दिन के समय बतरा है तो होलिका की पूजा करने वाले हो उन्हें शाम को भद्रा रहे थे शुभ मुहूर्त में, यानी जिस समय दहन का शुभ मुहूर्त हो उससे पहले ही, यानी दहन करने से कुछ समय पहले, कुछ मिनट पहले ही होलिका का पूजन करना चाहिए। होलिका का पूजन हो या बहन हो हमेशा शुभ मुहूर्त नहीं करना चाहिए, नहीं तो अशुभ मुहूर्त में किया गया होली का दहन जीवन भर कासन का सामना करने वाला होता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण का समय 14 मार्च को सुबह 9:29 से शुरू होगा और दोपहर 39 पर होगा, क्योंकि ये ग्रहण दिन के समय लगने वाला है और साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। हमारे देश में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो ग्रहण के सेनापति होते हैं मंगल, सूर्य और राहु के आमने सामने होते हैं, इसलिए हमारे वेद पुराणों में बताया गया है चंद्र ग्रहण जितनी देर भी रहता है उतनी देर देवी शक्तियाँ का प्रभाव लगभग हो जाता। दोस्तों, शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्ध की रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत सक्रिय रहती है, इसीलिए लोग सदियों से इस दिन सिद्धियां हासिल करने के उपाय करते आए हैं कि होली की रात में जो साधना क्रिया की जाती है वह बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध होती है, जो कि 100% सिद्ध हो ही जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताए होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां ही खुशी ये पाओगी। आप अपना दुख, दर्द तथा कासन को मिटा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं होली पर ये 5 चीज कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने लाभ के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले माता लक्ष्मी जी के सच्चे पर कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें, जिससे कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होली का दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गाना नहीं अर्पित करना चाहिए, न ही खराब गाना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आप पर होली मैया का श्राप लग सकता है। दोस्तों, टूटा हुआ गाना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है।
आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जब होली का दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गाना डालें तो गाने के ऊपर हरे हरे पत्ते जरूर होना चाहिए। कृपया पाठ में अधूरी चीज इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीज इस्तेमाल करने से ही अधूरा ही फल प्राप्त होगा। इसीलिए गाना सबूत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें, होली का दहन से ठीक पहले गाना घर में अवश्य लेकर आए और गन्ने की संख्या 2 या फिर 5 या फिर 7 संख्या होना चाहिए। अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों, हमेशा सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी ना डालें। होली का दहन में सूखा नारियल ही डालना चाहिए, जो हम आपको दिख रहे हैं। इस नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ अवश्य लगा ले। इस होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल तथा आपके गरीबों को साथ ले जाएंगे। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान छोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी मत डालना। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानियों को अपने साथ ले जाती है और दोस्तों अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि होली माता को घर का भोग अति प्रिय है। अगर आपने अपने घर में जो भी बनाया है वो होली माता को अवश्य अर्पित करें, लेकिन याद रहे गुजिया चढ़ाते समय देख ले कि गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ा दें या फिर 5 या 11 और 21 चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुजिया की संख्या 3 नहीं। होलिका दहन में गाय माता के गोबर से बने उपले अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में धान की कमी कभी भी नहीं होगी। जब आप माता को बालियान अर्पित करें तो देख ले टूटी हुई बालियान ना हो, सूखे हुए पेट ना हो, एकदम हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियान चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर आपको मानसिक धर्म आ जाए तो ऐसे में आप होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। दोस्तों, आप पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, होली की अग्नि में चावल के बने पापड़ तथा कच्चे चावल अवश्य अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी वो सब हमेशा के लिए चली जाएगी। कक्षा पापड़ आदि होलिका दहन अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसे होलिका दहन से पहले झूठ नहीं करना चाहिए। जो अपने कक्ष पापड़ आदि बनाए हैं वह होलिका दहन की अग्नि में अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन दौलत की कोई भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में गुजिया बगैर अर्पित किए नहीं खाना चाहिए। जब आप माता को भोग लगा दे तभी ही इसका सेवन कर सकते हैं और सभी परिवारों में गुजिया एक दूसरे को अवश्य खिलाना चाहिए। इससे आपसे प्यार मजबूत होता है। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया झूठी ना करें। जब आप पूजा वगैरह कर ले तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को गुजिया अवश्य खिलाना चाहिए और दक्षिण भी देना चाहिए। इससे नवदुर्गा तथा माता रानी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इन गाय माता को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आप गाय माता को गुजिया वगैरह अवश्य खिलाएं। गाय माता को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती कि इससे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन कुछ करें या ना करें, गाय माता को गुजिया का भोग अवश्य लगा दे। इसे होली मैया का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होली का दहन के बाद उसके अगले दिन होली की रात आपके घर में जरूर लेकर आना है और पूरे परिवार के मस्तक पर इसको लगाना है। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगे जब उन्हें नजर दोष लग जाए। इससे नजर दोष आपके बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेगी। दोस्तों, होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गले में या फिर लॉकर में रख सकते हैं।
इससे पैसों में बढ़ोतरी होती है। धन को किसी की भी बुरी नजर नहीं लगती। होली की रात से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन, दौलत, सुख, समृद्धि की प्राप्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, माना जाता है दोस्तों होली के दिन सफेद चीज कभी किसी से नहीं लेना चाहिए। इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली माने गए हैं। इस दिन सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। सफेद चीज में आपके ऊपर कोई काला जादू कर सकता है। होली के दिन आप सफेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना। और दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार माना जाता है कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है, प्यार का प्रतीक मानी गई है होली। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली पर मांस मदिरा का सेवन करता है तो उसकी अगली यानी कुत्ते को प्राप्त हो जाती है। ऐसा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी नरक यात्रा भोगता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी को होली का पर्वत प्रिय है, इसीलिए इस दिन को ईदी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण जी क्रोधित हो जाएंगे। होली पर गाली नहीं देना चाहिए, फ्री का अपमान नहीं करना चाहिए। इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन पति पत्नी को सारे संबंध से दूर रहना चाहिए। जैन ब्रह्मचारी का पालन करना बहुत लाभदायक होता है। जन रंग से होली खेलना चाहिए। रंग नकारात्मक को अपने आप लिस्ट कर देता है, इसीलिए जो मनुष्य सच्चे दिल से होली खेलता है उसके ऊपर होली मैया का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन चांदी का सिक्का और एक छोटी सी डिब्बी सारी कालानी चाहिए। इसके बाद किसी एक पीले रंग के वस्त्र में हल्दी के साथ मांगते कृषि माँ लक्ष्मी के पास रखते। इसके बाद भूल का दहन के समय की रात को चांदी की छुट्टी में धार ले और विशाल मारिया तिजोरी में रख। ऐसा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। और दोस्तों, होली वाले दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक की पत्तियों से बना बंधनवार लगे। वास्तु के अनुसार होली के दिन ऐसा करना बहुत शुभ होता है। होली के दिन घर के घर में बंदरबन लगाना घर में सकारात्मक चलता है। और दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार होली के दिन बस के पौधे को बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में होली के दिन 7 बस का पौधा लाइन और इसे अपने ड्राइंग रूम या हॉल में रखे। मानता है जहाँ ये पौधा रहता है उसे घर में हमेशा धन धान्य की कमी नहीं रहती है। और दोस्तों, वास्तुशास्त्र में होली के दिन धातु के कछुए को भी बहुत शुभ माना गया है। मानता है कि धातु का कछुआ घर में लाने से सकारात्मक आती है, साथ ही धन की आवक बढ़ती है। ऐसे में होली के शुभ अवसर पर धातु से बना कछुआ घर लेकर जरूर आए। दोस्तों, होलिका दहन की रात्रि पर दहन स्थल से रात को घर लाएं और उसे घर के हर एक हिस्से में छिड़क। फिर होली के दिन सुबह घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार बंद दिन पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को प्रिय है। ऐसे करने से घर में उनका प्रवेश होता है। घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्ते का बंधनवार लगे। होली एक पवित्र त्योहार है। इस पवित्र करने वाला व्यक्ति सदियों तक भगवान श्री कृष्ण जी के श्राप का भाग्य बना रहता है। इसीलिए होली का पर्व सच्चे दिल से तथा सच्ची श्रद्धा के साथ ही बनना चाहिए। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं कि आपको होली के दिन किन चीजों का भूल से भी दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें, जिससे कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे और आपको कभी भी धन कंडारी हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन सुहागन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर, अलता सहित अन्य 16 श्रृंगार का सामान दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इन चीजों का दान देने से पति के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। दोस्तों, आमतौर पर वस्त्र का दान करना पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन होली का दहन और रंगों वाली होली के दिन वस्त्रों का दान बिल्कुल पूरी नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दोनों में वस्त्रों का दान करने से उसे व्यक्ति के साथ सुख, समृद्धि और खुशहाली चली जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। होली की रात अगर दम हो तो चुपचाप बस इस वृक्ष को चुपचाप छूकर चले आना, तत्काल मिट जाएगा। आपकी गरीबी जीवन में आपकी होगी धन की वर्षा। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना होगी
पूरी बन जाओगे। आप धनवान। दोस्तों, होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि होली के दिन हर प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु जागृत अवस्था में होते हैं। दोस्तों, जिनमें कई देवी देवता वास करने अवश्य ही आते हैं, और जिन वर्षों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इलेक्शन में होली वाले दिन खुद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी वास करने आते हैं, और शास्त्रों के अनुसार ये कोई मामूली वृक्ष नहीं है, देव वृक्ष है। और अगर भागवत गीता के अनुसार आप सिर्फ होली वाले दिन वर्षों की पूजा भर कर लेते हैं, तो सिर्फ इतना ही करने भर से माँ के चलिए, न केवल आपकी जन्म जन्म अंतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी। बल्कि दूसरी तरफ अगर आप होली वाले दिन लेते हैं तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। चाहे आपकी शादी की मनोकामना हो या किसी इच्छा पूर्ति की कोई भी मनोकामना हो, साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, इस होली पर महासायोग बन रहा है, क्योंकि इस होली पर पूर्णिमा होली और चंद्र ग्रहण साथ में है। और दोस्तों, होली का जो त्योहार है, ये एक ऐसा त्योहार है जिस दिन हर व्यक्ति हर प्रकार के मतभेद, अमीरी गरीबी, उच्च नीच जाति प्रथा को भूल करके समाज में हर्ष और उल्लास के साथ इस पावन पर्व को मानता है। होली को इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। होली उत्सव और उल्लास से भरा हुआ त्योहार होता है। खास तौर से जितने भी भगवान विष्णु जी के भक्त होते हैं, वो होली वाले दिन भगवान विष्णु जी के लिए व्रत रखते हैं। पूरे दिन उनके लिए विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं ताकि उनको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल सके। आपकी जानकारी के लिए बता दो, 140 वर्ष बाद आया है ऐसा अद्भुत सुनहरा मौका। अब आप सोच रहे होंगे कि होली पर इस पेड़ को छूने से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। दोस्तों, होली से एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है। आखिर होली का दहन क्यों किया जाता है? होली का दहन इसलिए किया जाता क्योंकि भगवान विष्णु जी ने भगवान नरसिंह जी का अवतार लेने के बाद रक्षा हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन भी इसी दिन हुआ था। इसीलिए दोस्तों, होली खेलने से एक दिन पहले होलिका दहन हमारे हिंदू धर्म में जरूर किया जाता है। दोस्तों, पुराने समय की जो लोग होते थे वो सुबह सबसे पहले उठाते थे और पूरे घर की झाड़ू लगाते थे, अच्छी तरीके से नहाते थे और सुबह एक लोटा जल घर के पास किसी भी देव वृक्ष को जरूर देते थे। क्योंकि दोस्तों, पुराने समय के लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता होती थी कि जितने भी वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, इनमें अलौकिक शक्तियों का वास होता है, देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है, जिस पर अगर प्रतिदिन जल डाला जाए और अगर पेड़ पौधों की पूजा की जाए तो इसे एक व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है और एक व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आता है। दोस्तों, होली के दिन आप अगर उन वृक्षों को छू के चले आते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं और थोड़ी सी पूजा पाठ वेद पुराणों के अनुसार कर लेते हैं तो माँ के चलिए तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जरूर मिल जाएगा। और अगर आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल गया तो आपके भाग्य, आपके राहु केतु, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद इस प्रकार से मिल जाएगा। इसके बाद न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी
भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य आपका साथ दे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस होली पर आप करोड़पति बन जाए। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा, क्योंकि इस होली पर आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप इस होली के दिन करके लाभ पा सकते हैं। वहां आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे दोस्तों, लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, सबसे पहले वृक्ष जो आपको इस होली के दिन जरूर छू करके चले आना है वह गूलर का वृक्ष। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, होली से एक दिन पहले जब भगवान नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, तब भगवान नरसिंह जी के नाखूनों में बहुत खुजली होने लगी थी, जिससे उनको बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी। भगवान नरसिंह जी ने अपने नाखूनों को गूलर के वृक्ष में घसीट किया था, जिससे उनको राहत मिली थी। लेकिन गूलर के वृक्ष को फिर पीड़ा होने लगी थी, जिसके बाद गूलर के वृक्ष ने भगवान नरसिंह जी से कहा है, प्रभु आपकी पीड़ आ तो ही हो गए, परंतु आपकी पीड़ा अब मेरे ऊपर आ चुकी है, अब मैं क्या करूं। तब दोस्तों भगवान नरसिंह जी ने कहा था गूलर के वृक्ष से कि गूलर वृक्ष आप परेशान मत हो, आपकी पीड़ा भी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी और आपकी उदारता को देखते हुए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और अब हर होली के दिन में और माता लक्ष्मी जी आप पर वास करने आएंगे। इसीलिए दोस्तों, हमारे वेद पुराण में बताया जाता है कि अगर आप होली के दिन एक लोटा जल लेकर किसी भी गूलर के वृक्ष को देते हैं और गूलर के वृक्ष को छू लेते हैं, तो वह वृक्ष आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, दिक्कत और समस्याओं को अपने में समा लेता है और आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और आपकी जो भी मनोकामना, इच्छा होती है वह पूर्ण हो जाती है। अगर होली के दिन आप गूलर के वृक्ष को छू लेते हैं तो साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, आपके नवग्रह आपका साथ, आपको साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद और वरदान मिल जाए, तो सिर्फ आपको ये करना है कि होली के दिन सुबह से लेकर रात के बीच में आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक लोटा जल लेना है और उसमें 5 इलायची डालनी है और आपके घर के पास कोई भी पीपल का वृक्ष हो वहां पर चले जाना है। देखिए दोस्तों, भागवत गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वर्षों में पीपल का वृक्ष है, इसीलिए पीपल का वृक्ष हमारे हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय वृक्ष माना जाता है और वेद पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु जी होली वाले दिन पीपल के वृक्ष में वास करने जरूर आते हैं। तो दोस्तों, आपको सिर्फ यह करना है कि होली वाले दिन एक लोटा जल लेकर घर के पास किसी भी पीपल के वृक्ष के पास चले जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल पीपल के वृक्ष को अर्पित करना है और पीपल वृक्ष की 11 परिक्रमा लगानी है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है और 11 बार परिक्रमा लगाने के बाद 11 बार आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस होली और चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा के दिन कर लिया तो आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगी। तहे दोस्तों, आपको हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूरी बताएं और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से लिखते हैं जय भगवान विष्णु, जय होलिका माता, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रदान कर सकें। अपने लाभ के लिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।